हेलो दोस्तों। आज कुराईशुटी कचौरी की रेसिपी बनाएंगे, जिसे मटर की कचौरी भी कहा जाता है, जो कि बंगाली व्यंजनों का विशेष और लोकप्रिय नाश्ता भी है। तो चलिए मजेदार सी मटर कचौरी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो फ्रेश मटर लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और धो भी लिया है। इसी तरह से ताजा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी ले ली हैं। साथ में कुछ सूखे मसाले लेंगे, जो कि ये सौंफ, सूखा धनिया, जीरा और 2 सूखी लाल मिर्चें। थोड़ी सी कलौंजी और हींग का भी इस्तेमाल करेंगे। नमक और चीनी भी इस बंगाली रेसिपी में यूज होगी। मटर की पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का भी यूज करेंगे। अभी मैंने खुले से बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। पानी को अच्छा उबाला आने लगा है, तो अब हम इसमें मटर को पका लेते हैं। तो सारे मटर इस उबलते हुए पानी में डाल लेते हैं। तो पानी में अच्छा उबाला भी आना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। 2 से 3 मिनट में मटर अच्छी तरह से पक जाएंगे। जब तक मटर पकेंगे तब तक आटा गूंद लेते हैं। मटर की कचौरी बनाने के लिए मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। इस कटोरी के नाप से 2 कटोरी भर के मैंने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। इस आटे में थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और मोयन के लिए थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब आटा गूंद लेते हैं। तो आटा गूंदने के लिए मैंने नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। जिस तरह से हम पूड़ी का आटा गूंदते हैं, तो उसी तरह से ये आटा गूंद लेते हैं। आटा तो अच्छी तरह से गूंद चुका है। तो अब इस आटे को एक बर्तन में डाल लेते हैं और कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं और मटर चेक कर लेते हैं कि मटर गल गए हैं। तो मटर अच्छी तरह से गल चुके थे, तो इसको मैंने छान लिया है, पानी निकाल दिया है और मटर को मैंने अलग कर दिया है। मटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, साथ में ताजा धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी इसमें डाल लेंगे। तो जो मटर छान के रखे हैं वो भी इसमें डाल लेते हैं। अभी तो मटर गर्म है, तो थोड़ी देर तक मिक्सी चलाएंगे। एकदम गरम गरम मिक्सी नहीं चलानी है। जैसे मटर ठंडे हुए तो मैंने मिक्सी चला ली है। सारी चीजें मटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मटर के मिक्सचर को मैंने एक बर्तन में निकालने के बाद अब गैस पे एक सूखा पैन चढ़ाया है। गैस बिल्कुल मैंने स्लो रखी है। अब सूखे मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो मसालों में से बहुत अच्छी महक आ रही है। तो अब इनको ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इनको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। मसाले अच्छी तरह से पिस चुके हैं, तो इसको भी अब हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें आधा चम्मच देसी घी डाला है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब इस घी में मैंने कलौंजी और हींग डाल ली है। कलौंजी और हींग डालने के बाद जो हमने मटर का मिक्स बना के रखा है वो इसमें डाल लेंगे। गैस की आंच मैंने स्लो ही रखी है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से स्लो आंच में भून लेते हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भून रहा है। तो अब मैंने जो ड्राई मसाला बना के रखा है वो भी इस टाइम इसमें मिक्स कर लिया है और इस सूखे मसाले को भी मटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी और नमक भी अब मैंने इसमें डाल लिया है और इनको भी अच्छी तरह से मटरों के साथ मिक्स कर लेते हैं। लाइट जाने के कारण थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं बनी है। मटर का मसाला काफी श्रिंक हो चुका है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ये हाथ में लेने से आराम से बाइंड हो रहा है। तो अब इसको पैन से निकाल लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अब इस मटर की स्टफिंग को ठंडा कर लेते हैं। एक स्पैचुला की मदद से सारे मसाले को चारों तरफ फैला देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक मटर की स्टफिंग ठंडी हो रही है, जो हमने मैदा गूंद के रखा है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो मैदा है काफी अच्छी तरह से नरम हो चुका है। तो अब इसको इस बाउल से निकाल लेते हैं। ये जो गूंदा हुआ मैदा है, इसको एक बारी और से मैं गूंद लेती हूँ। तो बहुत नरम हो चुका है आटा। तो अब इस आटे को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ।
इसको रफली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसको लंबाई में बेल लेते हैं। तो पहले भाग को भी लंबाई में बेल लेते हैं, इसी तरह से दूसरे भाग को भी लंबाई में बेल लेते हैं। मटर की पूड़ी बहुत बारीक नहीं बनती है, वो थोड़ी सी मोटी बनती है, इसलिए जो हम पेड़े इसके बनाएंगे वो थोड़े मोटे ही रखेंगे। तो ये जो हमने रफली पेड़े निकाले हैं, इनको अब हम गोल आकार दे देते हैं। हाथों की मदद से इनको गोलाई में कर देते हैं। तो सारे पेड़े इसी तरह से बना के रख लेते हैं। सारे मैदे के पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब मटर वाले मिक्सचर को भी चेक कर लेते हैं, काफी ठंडा हो चुका है। तो चम्मच की मदद से इसके भी छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। मटर का जो हमने मसाला बना के रखा है, उसके बनाए हुए पेड़े हमें मैदे के पेड़ों से छोटे ही रखने हैं। तो इसी तरह से सारे मटर के पेड़े भी बना के रख लेते हैं। अब मैंने एक मैदे का पेड़ा उठा लिया है। अंगूठों की मदद से और उंगलियों की मदद से इसको थोड़ी गुलाई शेप देंगे। इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी ही रखेंगे। अब मैंने इसके बीच में मटर वाला पेड़ा डाल लिया है और ऊपर से इसको सील कर देंगे मैदे को अच्छी तरह से। और इसको हमें अच्छी तरह से सील करना है ताकि जो मटर है वो बाहर ना निकले। और अंगूठों की मदद से इसको दबा लेना है और इसकी थिकनेस अभी हमें मोटी ही रखनी है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से सील हो गया है। तो इसी तरह से बाकी पेड़े भी बना लेते हैं। अगर इन पेड़ों को हम अच्छी तरह से सील नहीं करेंगे तो तेल पूड़ी के अंदर चला जाएगा और सारा टेस्ट भी खराब हो जाएगा। सारे पेड़ों को अच्छी तरह से फिलिंग से भर लेंगे। अभी मैंने थिकनेस काफी मोटी रखी है मैदे की, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा सा बेलना भी है। अब सारी मटर की फिलिंग मैंने पेड़ों में भर के रख ली है। अब मैंने एक पेड़े को ले लिया है जिसमें हमने मटर की फिलिंग भरी है। सूखा मैदा मैंने इस पे डस्ट कर लिया है और हल्के हाथों से इस पेड़े को हमें बेलना है। इस पेड़े को हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, इसकी थिकनेस हमें काफी मोटी ही रखनी है। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी मटर की पूड़ियाँ भी बना के रख लेते हैं। अब मैंने सारी मटर की पूड़ियों को बेल ली है। तो अब इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। ऑयल को कढ़ाई में भर लेते हैं। कढ़ाई को ओवर भी नहीं भरना है, आधा ही भरना है इसको। तो इसको अच्छी तरह से फुल फ्लेम में गर्म कर लेते हैं तेल को। और अब मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दी है। तो अब मैंने पहली मटर की पूड़ी इसमें डाल ली है। अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे ही ये पूड़ी ऊपर की तरफ आएगी तो जाली की मदद से इस पूड़ी पे थोड़ा थोड़ा ऑयल को फैलाते जाएंगे। तो ऑयल इसके ऊपर जैसे जैसे डालेंगे ये पूड़ी फूलना शुरू हो जाएगी। और फिर इसकी साइड भी चेंज करेंगे। 1 से 2 मिनट में हमारी मटर की पूड़ी बनके तैयार हो जाएगी और बहुत ही खस्ता पूड़ी बनी है। इसी तरह से सारी मटर की पूड़ियाँ बना लेते हैं।
इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि जब ये पूड़ी आप मटर की बनाएं तो आंच बिल्कुल स्लो रखें और पूड़ी को बारी बारी स्टार्टिंग में नहीं हिलाना है। जैसे ही पूड़ी फूलेगी उसके बाद ही इसको हिलाना है। तो ये देखिए कितनी मजेदार सी खस्ता खस्ता पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो रही हैं। अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी बड़ी हो तो आप 2 से 3 पूड़ी भी डाल सकते हैं। ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसलिए मैं सिंगल सिंगल पूड़ी फ्राई कर रही हूँ। तो सारी मटर की पूड़ियाँ बना के रख लेते हैं। बहुत ही खस्ता पूड़ियाँ बनती हैं। इन मटर की पूड़ियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको चाहें तो किसी आलू की सब्जी या किसी दाल और अचार के साथ खा सकते हैं, मगर इसको आप प्लेन भी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्ट होती है। जब भी आपने सफर करना है, कहीं जाना है ट्रेन में, तो ये पूड़ियाँ आप बनाएं और अपने साथ जरूर से ले जाएं। आराम से आप 1-2 दिन इन पूड़ियों को खा सकते हैं। मटर में डाले गए मसालों से इन पूड़ियों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आलू दम के साथ तो इन पूड़ियों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। मगर अगर आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी ये मटर की पूड़ियाँ डाल सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आती हैं। सारी मटर की पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए इन मटर की पूड़ियों की प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारी कितनी खस्ता मटर की पूड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं और बहुत ही अच्छी महक भी आ रही है पूड़ियों में से। अभी मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये मटर की पूड़ियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल दी होम शेफ .283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए दोस्तों कितनी खस्ता हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार हुई है मटर वाली, और इसकी फिलिंग भी कितनी लाजवाब लग रही है। जितनी ये देखने में प्यारी है उतनी ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी ये जरूर से ट्राई करें। इन मटर की पूड़ियों को अगर आप चाय के साथ भी खाएं तो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो जरूर से ट्राई करें।